दिखाएंगे कि देखो रे एशिया कप तो हम ही जीते हैं। अभी जरा सुनिए, देखिए कितने बेवकूफ लोग हैं आप हिंदुस्तानी कि आपने ट्रॉफी नहीं ली जहां लेनी चाहिए थी, खुद जाली ट्रॉफी बना करके आपके खिलाड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुशी को कुछ ही नहीं समझा, वहां ट्रॉफी नहीं ली, अब जाली तस्वीरें देखिए आप। अरे ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी डॉक्टर इरशाद, ये बात नहीं समझ में आ रही है कर्नल शैलेंद्र इनको कि ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से नहीं लेनी थी। बेइज्जती करवाने के लिए मोहसिन नकवी खड़े थे मंच पर। जाली तस्वीरें क्यों इरशाद भाई, अरे इरशाद सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जहां तक आप बात कर रहे हो ना ट्रॉफी की, आप एक बात बताओ। नहीं, एक मिनट, दिल पर हाथ रखो। अरे देखो, मैंने अगर आपको ये बोल दिया ना कि पाकिस्तान की कसम खा लो तो आप झूठ खा लोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रख के बात करना। मुझे आप एक बात बता दो, क्या वो ट्रॉफी पाकिस्तान की है? क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? वो ट्रॉफी एशियन कप की है, उस मंच की है, उस गैदरिंग की है। आप उसे लेके जा कैसे सकते हो भाई? देखो, लेना ना लेना एक अलग बात है, आप उसे लेके भागे क्यों? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। अभी एक बच्चा मेरे से ये पूछ रहा था कि सर टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसकी FIR कहां पर होगी? इसका एविडेंस अगर हमें देना है तो इसकी FIR कहां पर? अच्छा ठीक है डॉक्टर इरशाद, मैं जरा एक बार जल्दी से सारे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं। आरजू, कल ये चर्चा हो रही थी, बल्ला दिखाकर हमने डॉक्टर इरशाद को विदा भी किया था, वो चिड़ी मार वाली गन दिखा रहे थे, अभी भी पीछे रखे हुए हैं। ये मोहसिन नकवी मतलब हैंडशेक नहीं तो बिल बिला रहे थे, अभी खड़े थे कि नहीं भाई मैं ट्रॉफी, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है कि ट्रॉफी तो मुझे ही देनी है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे भारत को और खासतौर पे टीम इंडिया को जो है बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने कल बहुत जबरदस्त खेल जो है वो पेश किया, और जाहिर है पाकिस्तान तीसरी बार हार गया। तो मोहसिन नकवी साहब बेचारे क्या करते हैं? आप लोगों ने कहा कि ट्रॉफी उनसे नहीं लेंगे, उन्हें चाहिए था ट्रॉफी वहीं पे ग्राउंड में किसी को देकर चले जाते, लेकिन न जाने उनको किसने मिसगाइड किया कि आप साथ में ही ले जाएं। तो मैंने जहां तक सुना है वो मेडल्स और ट्रॉफी साथ ही ले गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर हारा है, तीसरी बार हारा है भारत से, और इसके ऊपर यकीनन मोहसिन नकवी साहब जो है उनका रेजिग्नेशन तो बनता है, उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई रिजाइन नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी अथॉरिटीज हैं उनमें से किसी को भी, शायद डॉक्टर इरशाद को भी शायद रेजिग्नेशन लिखना नहीं आता होगा, तो इस वजह से हमारे रिजाइन कोई नहीं। लेकिन वो रिजाइन लिखेंगे कैसे? टिकट मिला नहीं, चुनाव लड़े नहीं, बस का टिकट अलग से थमा दिया उनको चुनाव लड़ने के टिकट की जगह, तो वो रिजाइन करेंगे किस पोस्ट से? पोस्ट भी तो होनी चाहिए। लेकिन तैयबू साहब, मैं इससे पहले कि यहां पर ऑडियंस का जाऊं, तैयबू साहब, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि गनीमत है कि ये मैच लाइव था। अगर ये मैच लाइव नहीं होता तो जो ट्रॉफी लेकर भागे मोहसिन नकवी, उस ट्रॉफी को दिखाकर कहते साहब हम तो जीते हैं, देखो ट्रॉफी हमारे पास है। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अफवाज को, सैयद आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज एशियन ट्रॉफी हमारे पास है, हम विनर हैं। आप बेशर्म लोग हैं, आप बेगैरत लोग हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं? इतनी बेशर्मी नहीं करो। अरे कम से कम पाकिस्तान की तो इज्जत रखो। अरे पाकिस्तान के पास लाइव है। अच्छा एक बार सुनिए सर, जरा सुनिए, तैयबू को सुनिए, कोई इंटरप्ट ना करे। तो आपको शर्म भी नहीं आती है? ये नरेंद्र मोदी आपको दुनिया में आइसोलेट तो कर रहा है, लेकिन ये जो क्रिकेट है ये जेंटलमैन खेल है। हम समझते थे कि ये बहुत अच्छा कल गेम हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया, दोनों मुल्कों ने इसको तकरीबन दुनिया के 5 करोड़ लोग देख रहे थे दुनिया भर में, तो बड़ा एंजॉय किया। हुसैन तैयबू इंटरप्ट कर रहा हूं भाई, सुनिए, आज तो आपको इंटरप्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। आलिया भी बड़े जोर शोर से हंस रही हैं, यहां पर बच्चे भी हंस रहे हैं, लेकिन एक बात सुनिए हुसैन तैयबू, ये भाई नहीं सुनिए ना, सूट बूट पहन लेने से कोई जेंटलमैन नहीं हो जाता है। और ये जेंटलमैन गेम है, मैंने कल भी कहा था जेंटलमैन गेम है, तो भाई इसमें पाकिस्तान का क्या करना? आप तो खेल छोड़ दो कि हम जेंटल तो है नहीं, आपसे कोई हाथ आपको क्रिकेट से ही बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, नरेंद्र मोदी, ये RSS नरेंद्र मोदी ठीक है भाई, वो पाकिस्तान कैसे जीत गया? आपका बेड़ा गर्क करेगा। आलिया बताएंगी, आलिया हद हो गई। आलिया बताएंगी, पाकिस्तान कैसे जीता वो बताओ। आलिया बताएंगी। आलिया बहुत हंस रही थी, ये कह रहे थे कि एशिया कप ही जीत लिया है, ट्रॉफी तो मुनीर के पास है। अब आप क्रिकेट का जी, अब देखें इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी हम।
तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता हम उठाकर ले आएंगे उसको। अब बात यह कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है, और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्दे वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते हैं ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूएई की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें, साइड पे खड़े हो जाते और उनसे दिलवा देते। ये आपकी बड़ाई बयान होती, आपकी अच्छाई होती। दिस इज अनबिलीवेबल कि जो जीते हैं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद वो ट्रॉफी जीती, उनका हक बनता है। देखिए इसी तरह देख लें, अगर पाकिस्तान की टीम कोई ट्रॉफी जीतती और उसके साथ इस तरह होता तो आप उदास ना होते, आप कहते यार हमारे लड़कों ने ट्रॉफी जीती और उनको ट्रॉफी नहीं दी। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड करण वर्मा, जो हुसैन तैयबू कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, फिर तो ये चर्चा बड़ी सही है कि भाई ये लाइव हो रहा था।